हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम देख लेते हैं आइसोलेटेड फुटिंग हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। कोई स्क्वायर कॉलम है, जैसे G+2 स्टोरी की बिल्डिंग है जिसमें हम इस पर्टिकुलर स्क्वायर कॉलम को हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन की शीट है जिसमें हमारे पास कॉलम का साइज़ है जो स्क्वायर कॉलम है 500 बाय 500 का। अनफैक्टर्ड लोड लेते हैं 1600 किलो न्यूटन का। क्या सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल की हमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी पता होना चाहिए जो कि 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की है, जियो टेक्निकल डाटा से मिलती है। एफ सी के हमारा 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, एफ वाई हम 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर ले रहे हैं। डिज़ाइन में क्या करना होता है, आइसोलेटेड फुटिंग की एरिया ऑफ द फुटिंग निकालना होता है, रिक्वायर्ड कितना होगा एरिया ऑफ द फुटिंग। उसके बाद नेट अपवर्ड प्रेशर, जो अपवर्ड प्रेशर लगेगा उसमें ड्यू टू लोड, जो फैक्टर लोड आएगा और बियरिंग कैपेसिटी होगा उस पर अपवर्ड प्रेशर लगेगा, तो वो निकालना होता है। उसके बाद डेप्थ ऑफ द फुटिंग, फुटिंग की डेप्थ कितनी आएगी, ओवरऑल डेप्थ, वो किस क्राइटेरिया से निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से निकालेंगे, जहाँ पे क्रिटिकल होता है फेस पे। ठीक है, फेस पे बेंडिंग मोमेंट क्रिटिकल होता है। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ द रीइंफोर्समेंट, डिज़ाइन में हमें एरिया ऑफ द रीइंफोर्समेंट निकालना होता है। उसके बाद एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद चेक करते हैं हम वन वे शेयर के लिए कि ये सेफ है कि नहीं। वन वे शेयर जिसे हम टू वे शेयर भी कहते हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल सेक्शन होता है पैरामीटर में उसमें सेफ है कि नहीं है। डेवलपमेंट लेंथ चेक करेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ ओके है। और बियरिंग स्ट्रेस ऑफ कॉलम, जो स्ट्रेस आएगा कॉलम से और बियरिंग कैपेसिटी होगी जो कंक्रीट की, वो हमेशा उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। हमारे पास डाटा क्या है, कॉलम का साइज है 500 बाय 500। हमें सारे अपने डाटा इन पिंक सेल्स में ही डालना है, इसके अलावा नहीं डालना है। ठीक है, ओके, 500 L और B कितना है 500 mm। वर्किंग लोड और अनफैक्टर्ड लोड, अनफैक्टर्ड लोड इसलिए लेते हैं क्योंकि जब भी हम कॉलम का साइज निकालेंगे तो अनफैक्टर्ड लोड जो वर्किंग लोड होता है उसको सॉइल बियरिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर? तो अनफैक्टर्ड लोड हमें दिया हुआ है 1600 किलो न्यूटन। ओके, सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग, जो फुटिंग का सेल्फ वेट होगा वो जो यहाँ पे सॉइल आएगा उसका हम 10% ले लेते हैं, जितना भी वर्किंग लोड होगा। तो टोटल कितना हो गया 1760, 160 हो गया 10% 1600 का, ये टोटल कितना हो गया 1760। ओके, इसका अल्टीमेट लोड 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो यहाँ पे 2400 किलो न्यूटन आ गया। सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कितनी है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एफ सी के हम कितना लेना है 20 और एफ वाई हमें लेना है 415। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फुटिंग आ गया 8.8 और साइज अगर बी क्रॉस बी, मतलब बी क्रॉस बी का साइज लेंगे तो ये आ गया 2966, 2.97 मीटर में, ये मीटर में है वैल्यू और ये mm में। तो हम ले लेते हैं 3000। ठीक है, राउंड ऑफ फिगर हमने ले लिया, तो यानी स्क्वायर फुटिंग का साइज आ गया 3 मीटर बाय 3 मीटर। ये देखिए 3 मीटर बाय 3 मीटर आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं। नेट अपवर्ड प्रेशर आ गया। यहाँ पे अपवर्ड प्रेशर कैसे आएगा, जो अल्टीमेट लोड होगा जो कि 2400 किलो न्यूटन, उसको डिवाइड कर देंगे जो एजी हमने प्रोवाइड किया है, यानी कि 3x3। तो हमारा नेट अपवर्ड प्रेशर आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 267, इसका राउंड ऑफ 267 किलो न्यूटन। ओके, डेप्थ ऑफ द फुटिंग, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकालेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा, इसमें हमारा एक नोट लिखा है, बेंडिंग मोमेंट विल बी क्रिटिकल एट द फेस ऑफ द कॉलम। तो ये जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन, इसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे LX बोलते हैं और ये टोटल B हो गया, तो B माइनस स्मॉल b कॉलम का बाई 2, ये वाला पोर्शन, B में से माइनस किया B डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा LX। अगर हमें इसमें मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट कैसे निकलेगा, ये जो लोड आ रहा है नीचे से, ठीक है, W इंटू LX बाई 2 मल्टीप्लाई में इस पूरे पोर्शन के लिए लेना है, तो ये P, यही हमने किया है, LX 1250 आ गया। ठीक है, अल्टीमेट मूवमेंट MX क्या आ गया WLX² बाई 2 इंटू P, ये 625 किलो न्यूटन मीटर आ गया। यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट निकल गया। ठीक है, और MU लिमिटिंग के लिए हम यहाँ मूवमेंट कोफिशिएंट चुन सकते हैं। 415 है तो हमने 0.138 वाला चुन लिया।
तो इस वाले फॉर्मूले से एमयू लिमिटिंग क्या हो गया 0.138 FC के BD स्क्वायर। तो यहाँ से एम मैक्स हम निकाल चुके हैं 625, तो डी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम मैक्स अपॉन 0.138 FC के बी। तो हमारा स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ कितना आ गया 274। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं राउंड ऑफ करके 300। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यू टू शेयर कंसिडरेशन अडॉप्ट हायर इफेक्टिव डेप्थ एज्यूमिंग ओवरऑल फुटिंग डेप्थ मिनिमम। पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से हमें मालूम हुआ है, क्योंकि ये फिर हमें जब चेक करते हैं 1 वे शेयर और 2 वे शेयर में ये फेल कर जाता है। ठीक है, तो सपोज अभी हम दिखाता हूँ यहाँ पे 300 लिख के देखते हैं। जब हम यहाँ पे 300 लिख के देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पंचिंग शेयर में ये फेल कर गया। यहाँ पे लिखा आ रहा है इंक्रीज द फुटिंग डेप्थ। ठीक है, तो हम अगर मान लो यहाँ पे 400 लेके देखते हैं तो यहाँ पे फिर चेक करते हैं तो इंक्रीज द फुटिंग डेप्थ। पंचिंग शेयर में ये फेल कर रहा है, इंक्रीज द फुटिंग डेप्थ यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ये कहता है इसका आप डबल ले सकते हैं, तो वो पंचिंग शेयर और 1 वे शेयर में ये पास कर जाएगा। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे 650 ले लेते हैं, लेके देखते हैं क्लियर कवर फुटिंग के केस में कितना होता है 50 mm। बार डाया हमने एज्यूम किया है सपोज 20 mm। ठीक है, और बार डाया बाय 2 10, तो यहाँ पे 730 आ गया। सपोज ये क्लियर कवर है, देखिए इफेक्टिव डेप्थ हमने 650 लिया है। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ कहाँ तक होती है इसके सेंटर तक, फिर यहाँ पे हाफ इस बार का डाया प्लस फुल डाया, इस ये नीचे वाले बार का फुल डाया और प्लस क्लियर कवर, तो टोटल ओवरऑल डेप्थ कितनी आ गई 730। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड 0.14, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है 0.14%। ठीक है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट IS कोड कहता है 0.12% होता है। तो एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड इन दोनों में से जो हायर होगा यानी 0.14 के लिए ये एरिया आ गया। एज्यूम बार डाया, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर सपोज हम यहाँ पे 20 mm का डाया लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बार हमें डालने होंगे 20 mm के, यहाँ पे आ गया। एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइड ओके है। ठीक है, बट क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द बार्स अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, इन बार्स के बीच में जो क्लियर स्पेसिंग आ रही है 340 mm आ रही है, पर IS कोड हमें कहता है कि 180 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा आ गया नॉट ओके, टेक द लेसर डाया ऑफ द स्टील। लेसर डाया देखते हैं डाल के 16 mm का हम डालेंगे, तो यहाँ पे भी अभी दोबारा क्या आ रहा है, देखिए 201 mm आ रहा है क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द बार, पर IS कोड कहता है 180 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर से लिखा आ गया नॉट ओके, टेक द लेसर डाया। अब हम यहाँ पे लेते हैं 12 mm का, तो देखिए 12 mm पे टोटल प्रोवाइड 25 mm बार्स, एरिया प्रोवाइडेड एरिया रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, ओके है। ठीक है, क्लियर स्पेसिंग है 100 mm की और IS कोड की सेटिस्फैक्ट्री कर रहा है, 180 से कम है 100 mm। तो यहाँ पे आ गया 12 mm के बाहर जाएंगे 25 नंबर्स और एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे आ गया 12 mm 25 नंबर्स आएंगे बोथ डायरेक्शन में एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। तो हमारी रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट हो गई। ओके, आगे चलते हैं, 1 वे शेयर के लिए चेक करते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या नोट है कि क्रिटिकल सेक्शन इज एट द D डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। जो फेस ऑफ द कॉलम होगा उससे D डिस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन होगा 1 वे शेयर के लिए। ठीक है, तो इसमें विड्थ ऑफ द शेडेड पोर्शन, इसका विड्थ हम निकाल लेते हैं। शेयर फोर्स निकालना होता है जनरली हमें यहाँ पे, तो इसका विड्थ कैसे निकलेगा, B माइनस स्मॉल b डिवाइड बाई 2, तो हम इस वाले पोर्शन पे आ जाएंगे, माइनस D कर देंगे तो ये 600 mm आ जाएगा। तो शेयर फोर्स ऑन शेडेड एरिया, शेयर फोर्स निकालेंगे, तो ये जो अपवर्ड प्रेशर इस एरिया पे हमें शेयर फोर्स निकालना होता है। ठीक है, तो अपवर्ड प्रेशर जो लगा है नीचे से जो हमने कैलकुलेट किया था इनटू ये विड्थ और ये इसका एरिया, एरिया कैसे निकलेगा इनटू B, तो यहाँ पे 480 किलोमीटर आ गया। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टॉ V इक्वल्स टू VU बाई BD। ठीक है, VU हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही दिया 480 डिवाइड बाई B, ठीक है, इनटू D, तो 0.25 आ गया। और सॉलिड स्लैब IS 456 है, सॉलिड स्लैब क्या कहता है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ कितना होता है टॉसी का K इंटू टॉसी,
देखिए के इंटू टॉसी, बट ओवरऑल डेप्थ अगर 300 mm से ज़्यादा है तो हमारे केस में कितनी है, ओवरऑल डेप्थ 730 mm है, तो अगर ज़्यादा है तो के एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे के एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टॉसी हम कैसे निकालते हैं, टॉसी हम डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ टेबल 19 से, तो हमारे केस में यहाँ 0.14, ये देखिए पीटी प्रोवाइडेड आ रहा है, तो यहाँ पे इसने यहाँ से ले लिया और उसके बाद ये इंटरपोलेशन करके ये वैल्यू आई 0.28। तो टॉ वी हमारा लेस देन है टॉ सी से, मतलब शेयर स्ट्रेंथ जो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो ज़्यादा है नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ से, तो सेफ इन वन वे शेयर है। इसी तरीके से आप पंचिंग शेयर के लिए चेक कर लेते हैं, जिसे हम टू वे शेयर भी कहते हैं। इसमें क्या नोट है कि फॉर द टू वे शेयर क्रिटिकल सेक्शन लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 फ्रॉम द कॉलम फेस ऑल अराउंड। इस कॉलम से d/2 डिस्टेंस पे होगा और ऑल अराउंड होगा, यानी इस पैरामीटर, इसे कहेंगे क्रिटिकल पैरामीटर। तो ये क्रिटिकल सेक्शन होगा, ये ग्रीन वाला पोर्शन क्रिटिकल सेक्शन होगा टू वे शेयर के लिए। तो इसे कैसे सॉल्व आउट करते हैं, 650, देखिए इसने सॉल्व आउट कर दिया है एक्सेल शीट्स में, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। इफेक्टिव डेप्थ हमने 650 ली थी, यहाँ से ऊपर से ले ली। क्रिटिकल पैरामीटर क्या होगा, क्रिटिकल पैरामीटर होगा इसका, देखिए ये होगा 0.5d, इधर भी 0.5d यानी d हो गया प्लस b, तो ये वाला आ जाएगा पोर्शन, ऐसे ही इस तरीके से सेम इधर भी d प्लस b, और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पैरामीटर आ जाएगा। एरिया विद इन द क्रिटिकल पैरामीटर, सेम इसी तरीके से ये इंटू ये इसका एरिया आ जाएगा। ओके, अब आ जाओ अल्टीमेट पंचिंग फोर्स आउटसाइड द क्रिटिकल एरिया, यानी कि इस पोर्शन ग्रे पोर्शन पे हमें अल्टीमेट पंचिंग फोर्स निकालनी है। तो नेट अपवर्ड प्रेशर जो नीचे से लग रहा था इनटू ये पूरा एरिया माइनस ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, अल्टीमेट पंचिंग फोर्स दे देगा। तो नॉमिनल पंचिंग शेयर स्ट्रेस टॉ भी निकालना होता है, अल्टीमेट पंचिंग फोर्स जो हमने यहाँ से निकाला डिवाइड बाय पैरामीटर, इसका जो बी होगा ये इसका पैरामीटर होगा इनटू डी, स्मॉल डी, ठीक है, ये हमारा 0.68 आया। अब अलाउबल पंचिंग स्ट्रेस IS 456 से देख लेते हैं। 456 कहता है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस व्हेन शेयर स्ट्रेस इज नॉट प्रोवाइडेड द कैलकुलेटेड शेयर स्ट्रेस एट द क्रिटिकल सेक्शन शैल नॉट एक्सीड KS टॉ सी, जिसमें KS क्या है 0.5 प्लस बीटा सी, बट नॉट ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए KS की वैल्यू। बीटा सी क्या है, शॉर्टर साइड डिवाइडेड बाय लॉन्गर साइड, हमारे केस में स्क्वायर कॉलम है तो बीटा सी क्या हो गया 1, तो यानी KS हो गया 1। टॉसी 0.25 अंडर रूट FC के, ये इसका फॉर्मूला है लिमिट स्टेट डिज़ाइन के लिए, हम लिमिट स्टेट डिज़ाइन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा KS की वैल्यू 1 हो गई, टॉसी पॉइंट ये, तो ये वैल्यू अगर हमने इसमें डाली तो 1.12 आ रहा है। तो इस केस में भी टॉसी KS टॉसी ज़्यादा है टॉ वी से, तो ये सेफ इन टू वे शेयर भी सेफ हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ टॉ BD फॉर कॉन्क्रीट M20, अगर यहाँ पे आपका ग्रेड चेंज हो जाता तो इस टेबल से हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ LD की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से 0.87 FY/4 टॉ BD, ठीक है, 564 आ रही है, और अवेलेबल लेंथ हमारी 1200 है। अवेलेबल लेंथ कैसे निकलेगी, तो ये हमारे पास अवेलेबल लेंथ 1200 है और LD हमारा कितना है 564, तो इसमें भी ओके है, ओके। अब आ जाइए बियरिंग स्ट्रेस ऑन कॉलम, जो कॉलम का बियरिंग स्ट्रेस होगा कंक्रीट पे, ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी कंक्रीट की हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो बियरिंग स्ट्रेस ऑन कॉलम क्या होगा, जो अल्टीमेट लोड होगा यानी 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड अपॉन एरिया ऑफ द कॉलम, जो कॉलम का एरिया है, तो ये क्या होगा बियरिंग स्ट्रेस ऑन द कॉलम, तो ये कितना आ रहा है 9.60 न्यूटन पर mm²। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट A1/A2 0.45 FC के। तो A1 का फॉर्मूला ये है, जिसके A1 की वैल्यू ये आ गई, और A2 क्या होता है एरिया ऑफ द कॉलम, ठीक है, एरिया ऑफ द कॉलम, तो ये आ गई। स्क्वायर रूट A1/A2 किया तो 6.2 आया, बट इसमें क्या नोट है कि स्क्वायर रूट अगर A1/A2 ग्रेटर देन 2 है देन टेक इट एज 2, तो 2 लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू पे ये कैलकुलेट होके आ गया, यहाँ 18 आया, तो यानी कैपेसिटी जो होगी कंक्रीट की वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए जो ऊपर से बियरिंग स्ट्रेस आ रहा कॉलम के कारण, ठीक है। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द बियरिंग स्ट्रेस ऑन कॉलम, तो हमारे केस में ये ओके है, अदरवाइज यहाँ पे लिखा जाता रीडिज़ाइन।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अपना किसी भी कॉलम का साइज़ यहाँ पे जैसे चेंज कर सकते हैं। 300 बाई 300 का स्क्वायर कॉलम होना चाहिए, जो कि हम स्क्वायर फुटिंग डिज़ाइन कर रहे हैं। वर्किंग लोड अगर हमारा 1000 किलो न्यूटन का है तो यहाँ 10% इसका ये आ गया, 1100 किलो न्यूटन हो गया। बियरिंग कैपेसिटी सपोज हमारी 150 किलो न्यूटन है, तो यह हमारा ये कैलकुलेट होके आ गया 7.33 का 27.08 है। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 2800, तो यहाँ हमारा प्रोवाइडिंग फुटिंग साइज कितना आ गया 2800। तो नेट अपवर्ड प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद यहाँ 230 है, सपोज हम यहाँ 250 लेते हैं, तो इसका लमसम 2 to 2.5 हमें लेना चाहिए। तो 250 है तो यहाँ पे हम 500 ले लेते हैं, 500 ले लिया। ठीक है, क्लियर कवर 50, बार डाया हमने 20 mm का एज्यूम किया है। ओवरऑल डेप्थ हमारी 580 आ गई। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये आ गया 12 mm का डाया हो गया, तो 12 mm के 22 नंबर डलेंगे एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे पीटी प्रोवाइडेड चेक हो गया, 1 वे शेयर के लिए ओके है, 2 वे शेयर के लिए ओके है, डेवलपमेंटल के लिए ओके है, और यहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेस के लिए ओके है। तो फ्रेंड्स ये आइसोलेटेड फुटिंग का डिज़ाइन है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फॉर मोर डिज़ाइन वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।